तो गाइस हमने सैमसंग की वेबसाइट की नैव बार को क्लोन किया, हुआवे की वेबसाइट की नैव बार को क्लोन किया। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कोड विद हैरी की नैव बार क्लोन करने जा रहे हैं। बेसिकली आप इस वेबसाइट को एक पोर्टफोलियो वेबसाइट भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ये एक एलएमएस टाइप की वेबसाइट है, यानी कि इसके ऊपर मुख्तलिफ कंटेंट दिया गया है कि आप उसको पढ़ें सीखें। और उसकी वीडियोस इसके ऊपर मौजूद हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है, रिएक्ट जेएस है, और भी यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर आप कोर्सेज के जेट और इन साहब ने नोट्स भी रखे हुए हैं हर कोर्स के अलग से, और कॉन्टैक्ट भी है, ब्लॉग भी है। आप इनकी जाके हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं कि ये कौन साहब है। यूट्यूब पे इनका एक अच्छा चैनल भी है। तो आज के इस वीडियो का हमारा मुद्दा ये होने वाला है कि हमने इस वेबसाइट को क्लोन करना है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें और दूसरी नैव बार में जो अभी तक हमने क्लोन किया, थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो लोगों की जगह के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, वो हाथ लगाने में हमें थोड़ी सी मुश्किल या थोड़ी सी कंफ्यूजन पेश आ सकती है। बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। लॉगिन और साइन अप का बटन है, ये आप अगर चाहें तो fontasm.com से हम इसका कोशिश करेंगे मिल जाए, लेकिन अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। तो बेसिकली हम अगर यहाँ पे इस पे इंस्पेक्ट करें तो बेसिकली यहाँ से पता चल रहा है कि एक इमेज तो है नहीं, क्योंकि वरना ओपन इमेज इन न्यू टैब लिखा हुआ था। तो इंस्पेक्ट करना पड़ेगा हमें सिंपली यहाँ पर, ताकि हम देख सकेंगे तो इन साहब ने किस तरीके के साथ इसको लिखा है। तो स्पैन में जाएंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टेक्स्ट है, और ये जो है ये बेसिकली एक आइकन है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे करना क्या है कि हमने सबसे पहले तो हमने कोड के जाना है, और यहाँ पे जाके सिंपली index.html के नाम से, और सॉरी मैंने यहाँ पे एक और स्टाइल डॉट सी एस के नाम से बनाया नहीं है। अब हम इसको बंद करेंगे, सिंपली अपने इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे आके अपने बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला काम अपने वेबसाइट का टाइटल डालना है। तो हम कहते हैं कोड विद हैरी एफ बार क्लोनिंग प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मैंने एक लेंथी सा टाइटल डाल दिया। अब बॉडी के अंदर आपने जो काम करना है वो ये होने वाला है कि आपने बेसिकली यहाँ पे एक नैव बार के नाम से एक टैग लगाना है। यहाँ पे आपने लिंक कर देना है इसको हमारी स्टाइल डॉट सी एस एस के साथ। अगर आप इसका कोई और नाम रखते हैं तो आपको यहाँ से नाम चेंज करना पड़ेगा। और साथ ही साथ, चूंकि हम जो ये कोड का आइकन है अपने फोन आसम से लेने वाले हैं, तो आपने फोन आसम का यहाँ पे CDN भी लगा देना है। तो CDN के ऊपर हम सर्च करेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएं तो आपको कुछ CDNJS के नाम से वेबसाइट मिलेगी यहाँ पे, जो कि ये सबसे पहले ही आ जाती है। तो आपने सिंपली इसके ऊपर जाके यहाँ से कोड को कॉपी कर लेना है, अपने कोड में जाके अपने लिंक के बाद या उससे पहले पेस्ट कर देना है। तो आप इसको Alt+Z करेंगे तो ये रैप हो जाएगा, और दोबारा Alt+Z करेंगे तो ये बगैर रैपिंग के आ जाएगा। तो आपकी मर्जी, आप कैसे देखना चाहती हैं। मैं तो भाई इसको ऐसे ही देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमारे तकरीबन तमाम काम हो चुके हैं। तो अब हमारे पास वक्त आ चुका है कि हम इसको बनाना क्लोन करना शुरू करें। तो सबसे पहले हमें इस जो हमारा कोड का आइकन है उसको लेना है। तो fontasm.com पे चलते हैं। सुनता है कि ये लोड हो रहा है, टाइम को बचाने के लिए हम यहाँ पे अपने डिव्स में आते हैं। डॉट लोगो के नाम से बनाऊंगा एक डिव, साथ में यूएल डॉट लिस्ट आइटम्स के नाम से बनाऊंगा, और साथ ही साथ बटन के नाम से डिव बनाऊंगा। ज्यादातर यहाँ पे आइकन के नाम से डिव आता होता है, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर आखिरी डिव बटन के नाम से होने वाला है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने सिंपली लोगो के अंदर तो एक टेक्स्ट डालना है। तो मैं कहता हूँ एक स्पैन आएगा इसके अंदर, स्पैन, और साथ ही साथ एक और स्पैन डाल लेते हैं। तो इस स्पैन के अंदर हम क्या डालेंगे, उसका जो आइकन होगा उसका कोड, उसका मैं नाम रखता हूँ आइकन, और इसका मैं नाम रखने वाला हूँ यहाँ पे कोड, या मैं रख देता हूँ आइकन टेक्स्ट।
और बेसिकली मैं इस आई को छोटा करने वाला हूँ ताकि मुझे इसको सीएसएस में सिलेक्ट करते वक्त किसी किस्म की कंफ्यूजन का सामना ना करना पड़े। तो लिस्ट आइटम में जितने यहाँ पे आइटम लिखे होंगे हमें उतने ही डालने हैं। तो फॉन्ट आसम यहाँ पे खुल चुकी है। आइकन्स पे क्लिक करेंगे तो आइकन की लाइब्रेरी यहाँ पे खुल जाएगी। आपने सिंपली 2037 फ्री ओपन सोर्स आइकन पे क्लिक कर देना है, तो आपके पास तकरीबन सारे के सारे ही आ जाएंगे। तो सीडीएन डालने का फायदा क्या होता है? सीडीएन जो होता है वो आपको इस वेबसाइट से लिंक करता है, जिसकी वजह से आपका आइकन शो होता है। आप वहां पे जाके सीडीएन को कुछ टाइम के लिए कमेंट आउट कर दें, कंट्रोल// है, और फिर चेक करें कि आपका आइकन शो होता है नहीं। तो मैं गारंटी देता हूँ कभी भी शो नहीं होगा। आप यहाँ पे जो भी आइकन चाहते हैं उसको लिखें, इंटर मारने की जरूरत नहीं है, बगैर इंटर मारे ही वो आ जाएगा। जैसे कोड का आइकन। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दूसरे कलर के अंदर अगर आप स्विच को चाहिए तो ये प्रो का एक ऑप्शन आ जाता है, लेकिन अगर आप सिंपल में आए तो प्रो का ऑप्शन हट जाता है। यहाँ पे कुछ एनिमेशंस भी हैं और कलर्स भी हैं मुख्तलिफ, जो आप प्रो के लिए ले सकते हैं। और ये आपको फ्री का मिल जाएगा कुछ इसके कलर के अंदर। तो आपने सिंपली HTML का कोड चाहिए तो इसके ऊपर आके एक बार क्लिक करना है, तो आपको लिखा हुआ आ जाएगा कॉपीड। कॉपीड हो गया भाई। यहाँ पे आए और अपने आइकन के अंदर आके इसको पेस्ट कर दीजिए। सिंपली कंट्रोल S मार दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए कोड विद हैरी। और यहाँ तक मुझको उम्मीद है ये कुछ इसी तरीके के साथ लिखा हुआ है। तो अब यूएल के अंदर हमें बेसिकली एल डालने हैं। कितने एल डालने हैं? तो A 1 2 3 4 5 6 7 8 एल हमें यहाँ पे डालने हैं। तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले हैं 8 के साथ। तो पहले के अंदर होम आएगा और एक बार इसको देख लेते हैं। तो होम है, कोर्सेज है, ट्यूटोरियल है, ब्लॉग है, नोट्स है, कंटेंट है, माई गियर और वर्क विद अस है। तो मुझे क्या पता भूल जाए, तो शुरू करते हैं। होम है, अबाउट है, हालांकि नहीं था, कोर्सेज था, कोर्सेज है, उसके बाद नोट्स है, उसके बाद वी लोग नहीं ब्लॉग है, उसके बाद कॉन्टैक्ट है। अगर मैं सही जा रहा हूँ तो बताओ, वरना भी कमेंट करके मुझे बता दो कि मैं गलत चल रहा हूँ। और साथ साथ माई गियर है और वर्क विद अस है। बटन के दो बटन हैं, तो दोनों बटन बना देते हैं। एक के अंदर क्या लिखा है भाई? एक के अंदर लिखा है लॉगिन और दूसरे पे साइन अप। ठीक है जी, लॉगिन और यहाँ पे साइन अप। और एक जोड़ जोड़ के लिखा है तो मैंने भी जोड़ के लिखा है। अगर स्पेस दी जाती तो हम भी स्पेस देते हैं भाई, हम एज इट इज को भी पेस्ट करें, ऐसे काम करने पड़ते हैं। तो हमें सिंपली इसको जरा एक बार ओपन करने लेना है लाइव सर्वर के अंदर, ताकि आप इसको देख सकें कि आपकी वेबसाइट कैसे लग रही है। अब स्टाइल डॉट सी एस के अंदर हम सिर्फ 10 मिनट की स्टाइलिंग डालेंगे और पूरी वेबसाइट को एज से बना लेंगे। कोड विद हैरी है, होम अबाउट कोर्सेज और यहाँ पे दो बटन भी बने हुए आ चुके हैं। तो आप देख रहे होंगे हम इसके काफी करीब आ चुके हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है। और मैं आपको यहाँ पे एक अच्छी चीज बताऊँ ना, वो ये है कि आप लिंक डॉट फैब आइकन की मदद से ना यहाँ पे एक जो इमेज लगाएंगे ना फैब आइकन की जगह पे, वो आपकी फैब आइकन ही बन जाएगी, जैसा कि यहाँ पे लगी हुई है। आप इसकी इमेज को मत लीजिएगा और ये आपको मिल भी जाएगी कि आप चाहे इंस्पेक्ट कीजिए और वहाँ पे जाके हेडर का एक ऑप्शन होगा कोड में, वहाँ जाके इस इमेज को ले सकते हैं। लेकिन आपको अपनी इमेज ही लगानी चाहिए, और मैं तो नहीं लगाने वाला भाई। मैं स्टाइल डॉट सी एस में जाके सबसे पहले तो रिसेट मारूंगा मार्जिन को और पैडिंग को। उसके बाद मैं नैव बार को सिलेक्ट करूंगा। डॉट नैव बार हमने नाम दिया था उसको, तो डॉट नैव बार को मैं सिलेक्ट करूंगा और सबसे पहले तो मैं अपनी नैव बार को डिस्प्ले दे दूंगा फ्लैक्स। क्यों दिया, क्या है मैंने ऐसे, देख लीजिए। तो अब ये काफी खराब लग रहा है। हमने इसको जो मार्जिन पैडिंग एक और रिसेट मारा था उसकी वजह से कोड का आइकन भी गायब हो गया है। तो हम लेकर आएंगे भाई। तो अगर मैं इसको रिसेट को हटाऊं तो देखिएगा क्या होता है। तो हमारा आइकन अपीयर होता है, अभी नहीं हुआ। डिस्प्ले फ्लेक्स को भी भाई हटाओ। मैंने गौर नहीं किया कि पहले आइकन आए थे नहीं, तो मुझे लगता है पहले भी हमारे पास आइकन बल्कि अपीयर हुआ था। तो ठीक है, हम यहाँ पे इसको वापस लेकर आएंगे बाद में। तो कुछ इस तरीके के साथ हमने इसको डिस्प्ले फ्लैश दे दी है। अब करने वाला काम ये है कि हमें जल्दी से जो हमारे पास लिस्ट आइटम्स है ना, लिस्ट आइटम्स, उनको भी डिस्प्ले फ्लैश दे देनी है, तो ताकि वो सारे इस तरीके से आ जाए। अभी काफी खराब लग रहा है, कोई बात नहीं, हम आहिस्ते ठीक करेंगे भाई। थोड़ा सा आप सब्र रखो। तो इसके एल आई के अंदर लिस्ट स्टाइल को आपने कर देना है स्क्वायर नहीं, नन। और साथ ही साथ
जो हमने अभी एक काम करना है वो ये कि डिस्प्ले फ्लैश करना है, जस्टिफाई कंटेंट है ना, उसको स्पेस अराउंड करके चेक करते हैं भाई। स्पेस अराउंड, तो फर्क नहीं पड़ा क्या? तो मुझे नहीं लग रहा है इसको कुछ फर्क पड़ा है। तो इंस्पेक्ट करके यहाँ पे जरा इसके जस्टिफाई कंटेंट को सेट कर लेते हैं। तो डेव टूल्स के अंदर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जाके हमने सिंपली जो हमारे पास बॉडी है उसके जो नया बार है, तो क्या नया बार सेलेक्ट नहीं हुई? और अभी जरा इसमें छोटी सी गड़बड़ हो रही है, वो क्या हो रही है वो मैं समझ चुका हूँ। वो ये हो रही है कि आपने यहाँ पे इसको लगाया हुआ है। आप जैसे इसको हटाएं और अपना कोड वापस आप लिख सकते हैं। अब किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। जस्टिफाई कंटेंट हम यहाँ पे करेंगे स्पेस अराउंड कुछ इस आइटम को डिस्प्ले फ्लैश देंगे अगर आप। तो अब अगर आप यहाँ पे जाके देखें तो जितनी मर्जी बार रिलोड कर रहे हैं किसी किस्म की खराबी नहीं आएगी। जल्दी से अब हम यहाँ पे अपने स्टाइलिंग को कंप्लीट करने वाले हैं। लिस्ट आइटम को हमने एल दे चुके हैं और उसके बाद लिस्ट आइटम के अंदर हम मार्जिन, और मैं कहता हूँ कोई नया बार कोई एक बार मार्जिन दे दो। मार्जिन फ्रॉम टॉप कोई 1 रैम। तो पूरी नया बार थोड़ी सी नीचे आ चुकी है भाई। तो यहाँ पे कोड का आइकन भी आ चुका है, ठीक है। अब सबसे पहले ये करना है, यहाँ पे हमने डॉट आइकन को सिलेक्ट करना है और इसका जो कलर है ना भाई इसको पर्पल कर देना है। काम कर गया? रिलोड करो और कर गया, ठीक है जी। तो हम इसके अंदर विड्थ नहीं फॉन्ट साइज डालने वाले हैं, कोई 0.80 रैम के लगभग। और ये काफ़ी छोटा हो गया है तो हमको इसको कोई 1.2 रैम, और शायद इससे भी ज़्यादा 1.7 रैम देना पड़े। तो यस गाइस कुछ इतना ही हमें देना पड़ेगा और 1.6 रैम में मोर देन इनफ हो जाएगा। तो यहाँ पे डॉट आइकन टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसके अंदर बेसिकली हमें सब कुछ कॉपी पेस्ट मारने वाले हैं। तो इसको हमने बस फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज करने की तो मुझको उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा। एरियल है तो हमें बेसिकली इसको थोड़ा सा छोटा कर देना चाहिए, 1.1 में कर देना चाहिए मुझे लग रहा है। और इसका फॉन्ट वेट को भी सिलेक्ट करना चाहिए कोई 600 के लगभग। तो कोड विद को खोलो यहाँ पे, इसको भी खोल लो। मैंने इसको अलग कर दिया है, मेरी गलती है। ठीक है गाइस, चीज़ें काफ़ी अच्छी हो गई हैं। मैं कहता हूँ आपको इसको 1.3 कीजिए और मार्जिन फ्रॉम टॉप डाल दीजिए कोई -10 पिक्सल्स। यहाँ पे आप देखिए आपको एज इट इज चीजें नजर आ रही हैं, अभी भी थोड़ा सा फर्क आ रहा है तो हम इसको दूर करने वाले हैं अभी थोड़ी सी देर के अंदर। और उससे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपने बटनों को भी स्टाइलिंग देने वाला हूँ। तो मैं कहता हूँ डॉट बटन को सिलेक्ट करो भाईजान, और हमारे पास बटन के अंदर कोई क्लास डालेगी तो सिंपली बटन को सिलेक्ट करेंगे और बटन के अंदर जो हम काम करेंगे ना। अब बटन को सिलेक्ट करने से पहले हमें इसका डिव का नाम भी देखना चाहिए। तो उसके डिव का नाम हमें बटन नहीं रखना, बटन रखना है। डॉट बटन मार्जिन फ्रॉम टॉप, मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत है। तो मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट की ही ज़रूरत है कोई 1 रैम के हिसाब से। तो गाइस हमने सिंपली बटन को सिलेक्ट करना है और क्या करना है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है अब हमने।